हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे HCV चैप्टर 9 एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 19। तो दिखने में प्रॉब्लम थोड़ी डरावनी दिख रही है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये समझने के बाद आप वीडियो स्टॉप करना, पहले खुद करने की कोशिश करना, फिर नहीं बनता है तो वापस आकर वीडियो को कंटिन्यू करना। और यदि पसंद आता है आपको ये सब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार सुनने के बाद ये प्रॉब्लम आपको बहुत आसान लगेगी। ऐसा यदि आपके साथ होता है, आपको पसंद आता है, तो वीडियो लाइक भी किया करो, कमेंट करो उसके ऊपर। आप यदि चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें पूरे साल, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। क्या बोला है? मैन ऑफ मास कैपिटल एम हैविंग अ बैग ऑफ मास स्मॉल एम स्लिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट एच एंड स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली। तो ये पहली दो लाइंस में तो ये बोला हुआ है कि एक मैन है, उस मैन का मास कितना है? कैपिटल एम। कैपिटल एम है उस मैन का मास, ये हो गया मैन। और उसके हाथ में एक बैग है स्मॉल एम मास का, ये हो गया बैग। और वो कैपिटल एच हाइट की किसी बिल्डिंग के रूफ से, यहां से गिरना शुरू करता है। ये हो जाएगा उसका लाइन ऑफ फॉल। गिरता चला जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है ये। बैग और मैन दोनों इस लाइन के अलोंग गिरते चले जाएंगे यहां से यहां तक। ये ग्राउंड दिखाया हुआ है। आगे बोल रहे हैं व्हेन एट अ हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द ग्राउंड। कैपिटल एच की हाइट से तो गिर रहा है, पर जब वो ग्राउंड से स्मॉल एच हाइट पर होता है तो क्या करता है? वो देखता है, ही नोटिसेस दैट द ग्राउंड बिलो हिम इज प्रिटी हार्ड। उसके नीचे, जो ठीक नीचे ग्राउंड दिख रहा है, ये हार्ड है। और ये हार्ड है तो थोड़ी बहुत फिजिक्स उसको आती है, वो समझ गया कि यदि ये गिरता चला जाए और यहां टकराएगा तो बहुत चोट आएगी उसको। When at a height small h from the ground, he notices that the ground below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance x from the line of fall. पर साथ में वो ये भी देखता है कि लाइन ऑफ फॉल से x डिस्टेंस पर यहां से पानी शुरू हो रहा है, मतलब तालाब है एक। ये उसको समझ में आता है, वो नोटिस करता है। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ ही थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली, क्योंकि वो जानता है फिजिक्स और उसने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करता है? अपने हाथ में पकड़े हुए इस बैग को फेंकता है। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ ही थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पॉन्ड। मतलब कहाँ फेंकता है इस बैग को? वो इधर इधर फेंक देता है। मान लो बैग की वेलोसिटी है वी बी, वी बी वेलोसिटी से बैग को इधर फेंकता है। आगे बोला है कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग। यही वी भी हमसे पूछा हुआ है और वो भी मिनिमम, सो दैट द मैन लैंड्स इन वाटर। तो बैग की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वो यहां आकर गिरे, ठीक यहां पर। मिनिमम मिनिमम की बात हुई है, इसीलिए वो पॉन्ड में कहीं भी गिर सकता है। कहाँ गिरेगा ये डिपेंड किस पर करेगा? कि उस मैन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। और हमको क्योंकि वी भी मिनिमम चाहिए, तो वी एम को मिनिमम करेंगे। वी एम को मिनिमम करना है तो ये एक्स को मिनिमम करेंगे, क्योंकि टाइम तो ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट मैन लैंड्स इन वाटर। इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड, वेयर विल द बैग लैंड? अब क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, यदि मैन और बैग को मिलकर हम हमारा सिस्टम मान लें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जो भी फोर्सेस हैं वो तो वर्टिकल में है। तो हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा ड्यू टू एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो। तो मोमेंटम कंजर्व करना है हमको मैन और बैग का, तो ये काम आप कर लोगे। और वी बी चाहिए हमको। अब वी एम कहाँ मिलेगा? वी एम होगा रिकॉइल, मतलब इसके ऑपोजिट। उसने बोला बैग को कैसा फेंका उसने? पॉइंट से ऑपोजिट, मतलब इधर। यानी मैन को इधर मिलेगी वेलोसिटी, ये हो गई वी एम। मासेस दिए हुए हैं,
उनकी वेलोसिटीज हमने सपोज की है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो आप निकाल लेना वी एम इन टर्म्स ऑफ वी बी। ये एक काम हो गया। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि एच हाइट से यहां तक गिरने में उसे समय कितना लगेगा, तो ऐसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया हुआ है। वो टाइम कैसे निकालते हैं हम, इस वैल्यू से, कितना होगा वो √2h/g। और फिर यदि आपसे पूछूं कि ये इतनी हाइट गिरने में कितना समय लगा, अब आप इक्वेशन मत लगाना, स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाना। तो इतना, ये है कितना डिस्टेंस, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो इधर भी टाइम हमको पता लग जाएगा। तो एच गिरने में मान लो t1 लगा और एच माइनस एच गिरने में t2, तो हमको ये वाला समय मिल जाएगा कि स्मॉल एच से ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा। वो हो जाएगा t1 माइनस t2। आपने ध्यान से सुना होगा। अब टाइम आ गया और ये वाली वेलोसिटी लेकर, vm ये वेलोसिटी और यहां से यहां आने तक का टाइम, वो लेकर उसे x के साथ इक्वेट कर देंगे। और x हमने मिनिमम रखा है, तो ये मिनिमम और ये मिनिमम होने से vb भी मिनिमम हो जाएगा। और वो किस पाथ पर ट्रेवल करेगा, वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका। इस तरह से आकर वो ठीक यहां गिर जाएगा, थोड़ा सा आगे, तो यहां आकर गिर जाएगा। तो बस आप इस तरह कैलकुलेशंस करके और आप फाइंड कर लेना क्या, वीबी। फिर सेकेंड पार्ट में बोला, इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड वेयर विल द बैग लैंड। तो इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, क्योंकि इनिशियली वो 0 है तो बाद में भी 0 ही रहेगा। बस आपको डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का डेल्टा एक्स सी एम, उसको 0 कर लेना है। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, वो फॉर्मूला लगा के आप बैग कहाँ लैंड करेगा ये भी निकाल सकते हो। तो अब आप वीडियो स्टॉप कर सकते हो चाहे तो। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगी इसकी सॉल्विंग, ये बताता हूँ आपको मैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये याद लाना है कि कैपिटल एच गिरने में उसे समय कितना लगा। मान लो t1 लगा, तो t1 कितना होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इक्वेशंस वगैरह मत लगाना, सीधे क्या लिखना, 2h/g आएगा वहीं से काइनेमेटिकल इक्वेशंस से। पर आपको सीधे रटा है ये कि t बराबर होगा √2h/g। अब ये इतना गिरने में कितना समय लगेगा, उसको बोलते हैं t2। कितना समय लगेगा, तो फिर से यही फॉर्मूला, बस h, अब h नहीं, h माइनस स्मॉल h है अपॉन g, ये आ गया t2। अब इनमें से कौन सा ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा, h हाइट वाला, और ये वाला टाइम है t2। तो ये मिल गया हमको कि स्मॉल h हाइट से ग्राउंड तक आने में उसे कितना समय लगा। तो कैसे आएगा, जब आप t1 में से t2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, t1 माइनस t2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो √2/g ये क्वांटिटी हो जाएगी कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ √h, और यहाँ क्या बचेगा, √h माइनस स्मॉल h। इस तरह ये मिल गया हमको टाइम, कहाँ से कहाँ आने का, स्मॉल h हाइट से ग्राउंड तक आने का टाइम मिल गया। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट सब लगेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको यदि रेंज निकालना होती है, यहाँ पर वो रेंज का काम कौन कर रहा है, x। रेंज निकालना होती है तो आप ये वाली वेलोसिटी लेते हो जो कांस्टेंट रहती है, ग्रेविटी इसको अफेक्ट नहीं करती है। तो ये वाली वेलोसिटी लेकर और ये वाला टाइम लेकर उसको x के साथ इक्वेट कर देंगे। उसके पहले vm निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ vb। तो ये स्टेप टू में क्या करना है, हमें हमको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये प्रिंसिपल लगाना है। जैसा मैंने पहले कहा था, हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले मोमेंटम कितना है, 0 है बैग को फेंकने से पहले, और बैग को फेंका तो बैग का मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvb, और उस आदमी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैपिटल M vm, ये हो जाएगा। और इसके होने पर आप निकाल लो vm बराबर माइनस mvb
अपॉन कैपिटल एम। ऐसा हो जाएगा ये आ गई मैन की वेलोसिटी। माइनस क्या बता रहा है कि बैग को यदि पॉन्ड से ऑपोजिट फेंका है तो मैन को इधर मिलेगी वेलोसिटी, तभी तो वो बचेगा, तभी तो पानी में गिरकर अपनी जान बचा लेगा। तो ये आ गया वी एम। तो ये वी एम लेकर विदाउट साइन, ये वी एम और ये वाला टाइम लेकर उसको एक्स के साथ इक्वेट कर दो, बस आ गया आंसर आपका। यानी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप्स कौन सी आपको आपको किन स्टेप्स में काम करना है बस ये मालूम होना चाहिए। तो अब ये स्टेप थ्री में क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये वेलोसिटी एम वी बी अपॉन कैपिटल एम और ये वाला टाइम अंडर रूट 2/g ब्रैकेट में अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये हो गया। बस अब इसमें से आप फाइंड कर लो क्या, वी निकाल लो। ये मिनिमम लिया है तो ये भी मिनिमम ही होगा, मतलब कम से कम इस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा उस बैग को, उसे ज्यादा से फेंकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके कहीं गिरेगा, तैरते हुए वापस आ जाएगा, पर अपनी जान तो वो बचा ही लेगा, बशर्ते उसको तैरना भी आता हो। तो बस अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू कैपिटल एम और ये रूट जी, ये और एम कहाँ आएगा, स्मॉल एम आएगा नीचे, स्मॉल एम आएगा नीचे। वी भी हम निकाल रहे हैं, ये इंटू ये अपॉन स्मॉल एम, और रूट में है रूट 2 बच गया और ये रूट में है ही, तो इस रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2h माइनस अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया वी बी। ये हमको फाइंड आउट करना था, तो एक कहानी तो खत्म हुई। फिर सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड वेयर विल द बैग लैंड। तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा, इसमें तो आप बस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो। ये एक्स माना हुआ है इन्होंने एक्स एक्सिस, तो डेल्टा एक्स सी एम जीरो, मतलब स्मॉल एम और मैन का तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, हमको बैग का निकालना है, तो बैग का डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, इसको एक्स बैग लिख देते हैं। एम एक्स बैग प्लस कैपिटल एम एक्स इक्वल्स टू जीरो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर। क्या फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ, डेल्टा एक्स सी एम इक्वल्स टू होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाया है और इसको कर दिया है जीरो। तो ये इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। ये बस इसमें से आपको चाहिए क्या है, बैग कहाँ गिरेगा ये पूछा है, तो एक्स बी निकालना है। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, विद माइनस साइन एम एक्स अपॉन स्मॉल एम। अब ये इधर सब कुछ नोन है, कैपिटल एम मास ऑफ मैन, स्मॉल एम मास ऑफ बैग, एक्स ये दिया हुआ है, हमको उसकी रेंज दी हुई है, मैन यहां आकर गिरेगा, ये एक्स दिया हुआ है, तो बैग कहाँ गिरेगा, इस तरफ, लेफ्ट ऑफ द लाइन ऑफ फॉल। कहां पर, कैपिटल एम एक्स अपॉन स्मॉल एम पर गिरेगा बैग। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो आसान है, यदि कुछ स्पेसिफिक तरीके से आप उसको आगे बढ़ते हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। यदि प्रैक्टिस में आ गया तो 1 मिनट में सॉल्व होने वाला सवाल है, बस दिखने में ही डरावना है, और पहली बार आप कर रहे हो तो हो सकता है टाइम लगेगा, पर वो हैबिट में है, प्रैक्टिस में है, और सबसे अच्छा है कि अपने दोस्त को समझा दो। बस सबसे अच्छी बात ये होती है, क्योंकि हम जब समझा रहे होते हैं तो हमको इंसल्ट का डर रहता है, तो सबसे अच्छा यही है कि फ्रेंड के साथ या तो डिस्कस कर लो और या फिर उसको समझा दो, तो उसका तो फायदा हो गई, आपका भी फायदा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।